हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूं और इस चैप्टर का नाम है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इसमें लगभग 5 to 7 फार्मूले हैं जिनमें हम कम से कम 4 से 5 फार्मूले आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले हमें इसकी टेबल देखनी होगी, फिर हम टेबल के अकॉर्डिंग आपको फार्मूले बताएंगे। फर्स्ट फार्मूला बताएंगे आपको गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, दूसरा फार्मूला हम इसमें बताएंगे आपको गॉस बैकवर्ड फार्मूला, थर्ड फार्मूला हम आपके लेके आए हैं स्ट्रीलिंग फार्मूला और फोर्थ फार्मूला लेंगे बेसल फार्मूला। ये चारों फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से किसी एक फार्मूले पर बेस हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी टेबल देखेंगे। अगर टेबल आप सीख गए तो उसी से फार्मूला बनता है। अक्सर बच्चे इसका फार्मूला गलत करते हैं। आइए, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यू चैप्टर है और लेक्चर 1, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। पोलेशन फार्मूला इसमें सबसे पहले आपको गॉस बैकवर्ड और गॉस फॉरवर्ड से पहले न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों फॉर्मूले मालूम होनी चाहिए। और इसका एक फॉर्मूला था फॉरवर्ड के लिए जो लेक्चर 1 और 2 में खूब कराया है। डिफरेंस के लिए जैसे मैं बताऊं आपको एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो इसका आंसर होता है डेल एफ एक्स। मतलब इसमें से इसको माइनस किया तो इसमें डेल लग रहा है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स, तो इसे हम डेल वाई एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर? आइए तो अब इसकी हम टेबल बनाते हैं। देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। सबसे पहले आप एन लिखेंगे, यहां -2 -1 0 1 2, फिर एक्स एन लिखेंगे, यहां x -2 x -1 x 0 x 1 x 2। अब यहां पर लिखेंगे आप वाई एन, यहां y -2 y -1 y नॉट y 1 y 2। अब निकालेंगे डेल y, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया तो डेल इसमें लगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे, मिडिल में लिखेंगे डेल y -2, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो डेल y -1, इसमें से इसे माइनस करेंगे डेल y नॉट, इसमें से इसे माइनस करेंगे डेल y 1। इसके आधार पर कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। क्लियर? अब निकालेंगे आप डेल स्क्वायर y, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये डेल तो कॉमन आ जाएगा, y -1 माइनस y -2 क्या होगा, ये आंसर आएगा। जैसे इसमें से ये माइनस किया तो ये आया, डेल हमारा कॉमन तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y -2, इसमें से इसे माइनस करेंगे, मिडिल में लिखेंगे डेल स्क्वायर y -1, इसमें से इसे माइनस करेंगे, मिडिल में लिखेंगे डेल स्क्वायर y नॉट। यहां रफ पर बता रहा हूं ये कैसे आया। एक, इसमें से डेल कॉमन, इसमें से इसे माइनस करेंगे y -1 माइनस y -2, जब इसमें से ये माइनस किया तो ये आंसर लिखा, तो इसका आंसर होगा यार डेल y -2, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो डेल स्क्वायर y -2, इस प्रकार लिखा है। फिर इसमें से इसे माइनस करोगे तो डेल स्क्वायर तो कॉमन, इसमें से इसे माइनस करोगे y -1 y -2, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई डेल स्क्वायर डेल y -2 अर्थात डेल क्यू y -2। तो यहां निकालेंगे आप डेल क्यू y, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो डेल क्यू y -2, इसमें से इसे माइनस करेंगे डेल क्यू y -1। अब आप निकालेंगे डेल 4 y, इसमें से इसे माइनस करेंगे, मिडिल में लिखेंगे डेल 4 y -2। अब ये टेबल तो मैंने बना दी, फॉर्मूला गॉस फॉरवर्ड का क्या होता है और इसमें कैसे लगेगा वो बताता हूं। पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर इस टेबल से बताऊंगा। इस फॉर्मूला को हम जिग जैग फॉर्मूला भी कहते हैं। आइए
गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला यहां से लेते हैं, गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला वाई पी इक्वल टू वाई नॉट, ये वाला सबसे पहले, फिर नीचे आएंगे तो पी डेल वाई नॉट, फिर पी की जगह पर पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, इसके बाद ऊपर जाएंगे ये वाला आएगा डेल स्क्वायर वाई माइनस वन। अब क्या लिखेंगे यहां पी माइनस वन पी प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, फिर नीचे आएंगे तो डेल क्यू वाई माइनस वन, फिर इसकी जगह पे लिखेंगे पी माइनस वन पी प्लस वन पी माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर, फिर ऊपर जाएंगे तो यहां डेल फोर वाई माइनस टू। दिखाई न दे रहा हो तो ये वाला टर्म लिखा है यहां पर, ऐसे ही आप आगे कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। अब फिर दोबारा चेक कर लीजिए कि फॉर्मूला कैसे लिखा। यहां एक्स नॉट होता है, ये तो जाना ही है सीधा, नीचे लेंगे फिर ऊपर में ऐसे तीर लगा रहा हूं, ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे और फिर ऐसे, यही तुम्हारा गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला है। अब इसी में गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, अब ध्यान रखना फॉर्मूले में ये कैसे आते हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। यहां नॉट, दो बार ये माइनस वन आएगा, फिर दो बार अगले में भी माइनस टू आएगा अगर आप सॉल्व करते तो। क्लियर? आइए तो गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला देखते हैं। वाई पी यही आएगा सेम यहां पर, प्लस पी, ये नीचे गया आपके ऊपर जाता तो ये आता पी डेल वाई माइनस वन, फिर यहां माइनस की जगह पर पी प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, यहां प्लस, इसके बाद ये नीचे आ जाता डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस, अब आप लिखेंगे पी प्लस वन पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, फिर ये ऊपर पहुंच जाता डेल क्यू वाई माइनस टू। अब इसकी जगह पे आप लिखेंगे पी प्लस वन पी माइनस वन पी प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर, फिर ये नीचे आ जाता तो ये हो गया डेल फोर वाई माइनस टू। तो इसमें अंतर क्या हुआ, दोनों फॉर्मूला सेम है। फॉरवर्ड के लिए नीचे चला, यहां मैं फॉरवर्ड लिखे देता हूं, और इधर से ऊपर चलते तो ये बैकवर्ड, तो यहां से यो फिर यो आते फिर यूं चलते फिर यूं आते, तो ये फॉर्मूला बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैं इस पर आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। ये पी की वैल्यू और समझ लीजिए, पी इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, वेयर एक्स तो आपके पास गिवन होगा, वो वैल्यू पूछेगा, एक्स नॉट आपके पास ये होगा जो यहां आप मानेंगे ये वैल्यू, एच इक्वल इंटरवल, एच क्या होगा इक्वल इंटरवल। तो इस प्रकार हम पी भी निकाल लेते हैं। गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड और स्क्रीलिंग और बेसल, इनमें इक्वल इंटरवल होना चाहिए जिससे हम एच निकाल लें, तो वहां से हमें ये पी की वैल्यू मिल जाती है। किसी राइटर की बुक में पी की जगह पे यू लिखा है, तो मैंने यू से भी क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर हम छोटे छोटे 2 से 3 क्वेश्चन बताएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे उनको भी बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन लिया है जिससे आप आराम से सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड फाइंड F5। दे रखी है टेबल 2, 4, 6, 8 और 10, और y इक्वल टू दे रखा है -2, 1, 3, 8 और 20। ये टेबल है। हमको गॉस फॉरवर्ड यूज करके 5 की वैल्यू निकालें, यानी x की वैल्यू यहाँ 5 दे रखी है। 5 की निकालेंगे तो 4 और 5 यहां लगभग 3 से कम 2 के लगभग आना चाहिए। 1.7 या 1.8 या 1.9 तक आंसर हमारा सही होगा। वैसे चेक करेंगे। चलिए सॉल्यूशन, टेबल बनाइए। x की जगह पर क्या है यहां 2, 4, 6, 8, 10। y की जगह पर कितना है यहां पर -2,
1, 3, 8 और 20। टेबल बनाएंगे तो डेल वाई निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस करोगे तो प्लस के 3 मिडिल में, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 2, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 5, इसमें से 8 को माइनस करोगे तो 12। क्लियर? अब आप निकालोगे डेल स्क्वायर वाई, इसमें से इसे माइनस करोगे तो -1, इसमें से इसे माइनस करोगे 3, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 7। डेल क्यू वाई, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 4, इसमें से इसे माइनस करोगे 4। डेल 4 वाई, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 0। टेबल तैयार। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 और नंबर हैं, तो इसे 0 मान लीजिए, इसे -1 और ये -2, 1 और 2। ये मैंने n बना दिया। थोड़ी तबीयत मेरी खराब है। आइए अब हमें निकालना है मेरे बच्चों, सबसे पहले p निकालना है। तो p इक्वल क्या होता है, x माइनस x नॉट अपॉन h। x इक्वल दे रखा है 5, x नॉट इक्वल है 6 और h का मतलब 2 है इंटरवल। x की वैल्यू ये रही 5 पूछ रहा है। x नॉट ये इसके सामने वाला ये 6x नॉट है, ये रहा। इसमें कितने का अंतर है, डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, h इक्वल 2। इसमें आप रखिए तो p की वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस 6 अपॉन 2, कहने का मतलब -1/2। अब आपको गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वो लिखते हैं। वी हैव, यहीं से आ जाएगा, चलिए यहां से लिख देते हैं। वी हैव गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। क्या होता है, इधर से लिखेंगे वाई पी इक्वल टू वाई नॉट, सबसे पहले ये नॉट आता है, फिर नीचे चलते हैं, प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस पी पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई -1 प्लस पी पी माइनस 1 पी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू वाई -1। आगे का टर्म 0 हो रहा है तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपके पास तैयार है। कौन सा लगा रहे हैं, गॉस फॉरवर्ड। ये रहा x नॉट, इसके सामने होता है y नॉट। नीचे चलते हैं, बताया था मैंने, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर। पेपर में आप ऐसे साइन नहीं लगाएंगे, बस थोड़ी हिंट लगा सकते हैं। अगर फेयर कर रहे हैं तो फेयर में ऐसे निशान नहीं लगाएंगे, और लगा भी देंगे तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। ठीक है, रखिए। तो वाई पी, पी की जगह पर कितना है 5, वाई पी निकालना है। चलो तो यहां से लिखे देते हैं, पी ही रहने दो। वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 3, पी की जगह पर कितना निकला है माइनस के हाफ, डेल वाई की जगह पे 5 आएगा, यहां रखोगे तो माइनस के हाफ, यहां रखोगे माइनस हाफ, माइनस के 3/2 और इसको लिखोगे 1/2, इसकी जगह पर यहां आएगा 3। फिर यहां पहुंचेंगे आप प्लस -1/2 -3/2, यहां आप रखेंगे तो प्लस के 1/2 और ये हो गया 1/6 और इसकी वैल्यू हो गई 4। सब कुछ क्लियर है। यहां देखिए ये 3, ये आया माइनस के 5/2, ये माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, ये भी प्लस हो जाएगा 3, ये 2 2 जा 4 3 2 जा 6, सिर्फ बचा 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 1/4। एक काम करते हैं, यही बढ़ाते हैं 3, ये हो गया 2.5, इसमें एलसीएम लो दोनों का, तो यहाँ 2 तो 11/8 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ा लेते हैं, ये 3 -2.5, 8 की इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर किसका है, प्लस का, तो इसका आंसर आएगा 1.375। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 4.375, मैं यहां लिखे देता हूं 4.375 और माइनस के 2.5 यानी 0 0, तो आंसर आएगा 5 7, 13 में से 8 माइनस करोगे तो 8 पॉइंट और यहाँ 3 में से 1, तो 1.875 आंसर है। मैंने यही बताया था कि किस पे पूछ रहा है, 5 पर। तो जब 5 पे आएगा तो 1 और 3 के बीच में आना चाहिए, तो 1 और 3 5 इसके पास है, तो लगभग कितना आया है 1.87, 2 से थोड़ा कम, इतना ही आना चाहिए था। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। इसका मतलब F5 की वैल्यू आई 1.875।
अभी एक क्वेश्चन हम आपको बैकवर्ड से देते हैं, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और इसे निकालेंगे गॉस बैकवर्ड से। आइए टेबल बनाते हैं। सबसे पहले x के नीचे कितना है 20, 30, 40 और 50। y के नीचे यहां 512, 439, 346 और 243। फॉर्मूला वही है, डेल y निकालेंगे। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 73, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 93, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 103। अब आप निकालेंगे डेल स्क्वायर y, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 20, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 10। डेल क्यू y, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो प्लस के 10। आइए x इक्वल दे रखा है 35। अब यहां बैकवर्ड लगाना है। यहां नंबर 2 और 2 4 इवन है, तो बैकवर्ड में हम नेगेटिव को प्रीफेस देते हैं, यानी ओरिजिन यहां लेंगे 0, -1, -2 और यहां 1। तो पॉजिटिव के 2 नंबर यहां 0 और 1, ये वाला 1 और यहां नेगेटिव के 2 नंबर। अगर यही फॉरवर्ड होता तो मैं यहां 0 रखता, फिर -1, 1, 2 इस जगह पे 0 रखता। क्लियर हो गया? अब हमें जब ये लगाना है गॉस बैकवर्ड, तो ये x0 ये y0 तो यहां ऊपर चलेंगे। क्लियर हो गया? अब आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए गॉस बैकवर्ड का। गॉस फॉरवर्ड में नीचे लिया था। इन दोनों फॉर्मूलाओं को हम जिग जैग फॉर्मूला भी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको कंप्लीट बुक मिले, तो चैनल की मेंबरशिप लेंगे तभी कंप्लीट बुक मिलेगी। अदरवाइज कुछ 100% इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाएंगी, क्योंकि वो मेंबरशिप पे पड़ी हुई है। और फीस मात्र जितने की ये बुक आती है ना न्यूमेरिकल एनालिसिस बाजार से, उतनी फीस रखी है। और उतनी फीस में आप न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस चारों बुक कर सकते हैं। देख लीजिए, एक नाम मात्र की फीस है, थोड़ी सी दक्षिणा है, फैसला आपके ऊपर है। ठीक है, आइए अब हमें सबसे पहले निकालना है P, और P है x माइनस x0 अपॉन h। x कितना है 35, x0 ये 40 हो जाएगा, और अंतर कितने का है इसमें 10 का, तो h इक्वल 10। माइनस के कितने बचे ऊपर 5 अपॉन 10, यानी P की वैल्यू हो गई माइनस के हाफ। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहीं से लिख रहा हूं। B है गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला yp इक्वल y0 p डेल y -1 आएगा आपके यहां, प्लस p प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y -1, फिर p प्लस 1 p -1 आएगा फैक्टोरियल 3 डेल क्यू y -2। ये लिख रहा है डेल क्यू y -2, दिखाई ना दे रहा हो, रख दीजिए वैल्यू। तो यहां पर y0 की वैल्यू क्या होगी 340, p की वैल्यू है माइनस के 1/2, इसकी वैल्यू माइनस के 93, यहां रखेंगे माइनस के 1/2, यहां रखेंगे हाफ, और ये वाला 2 इसकी वैल्यू माइनस के 10, यहां रखेंगे माइनस हाफ, यहां 3 प्लस के हाफ हो जाएगा, यहां -3/2, ये 6 और इसकी वैल्यू 10। बस आपको ये सॉल्व करना है। 346 है ये, 346, तो 346 प्लस 93 अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया 3 से कै बार 2 बार, तो यहां क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, ऊपर तो 10 आएगा, और यहां 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया 346 प्लस ये 46.2, ये 5/4 यानी सवा, प्लस 1.25, इसकी इसमें भाग पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 100, 16 6 96, 4 बचे 40, 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80। इन सबको आप प्लस करेंगे तो ये 394.375 होगा। इसका आंसर इतना ये बिल्कुल करेक्ट है। किसी किसी राइटर में यहाँ 395 दे रखा है, तो किसी किसी बुक में 394 भी है, लेकिन ये बिल्कुल 100% करेक्ट किया है मैंने। आप अब जो चाहे सो लिख सकते हैं।
आज की वीडियो कैसी लगी एक कमेंट जरूर करना और आप कहां से देख रहे हैं ये भी बताना। लेक्चर 2 में आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से देने वाले हैं उनकी एक झलक आप जरूर देखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 2 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनकी एक झलक देख लीजिए। ये है गॉस फॉरवर्ड से जिसमें ऑप्टेन करा रहा है 32 की वैल्यू, जबकि x इक्वल ये दे रखा है और ये है वैल्यू एफ एक्स की। ये पॉइंट है, इससे पहले 0 लगा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये हर राइटर की बुक में मिलता है, किसी में क्वेश्चन किसी में एग्जांपल, ये दे रखा है गॉस बैकवर्ड से, ये प्रूफ करा रहा है। तीसरा क्वेश्चन कॉस 52 42 मिनट की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि ये दे रखा है 51 52 53 54 और कॉस एक्स नॉट की वैल्यू ये दे रखी है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो लेक्चर 2 में आप जरूर देख लें। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज एक कमेंट जरूर करना और आप कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर बताना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।